राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह में भारतीय सेना के अफसरों और शहीदों को दिए वीरता पुरस्कार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवेशकों को लौटाए 2 करोड़ 46 लाख रुपए। चिटफंड कंपनियों की संपत्ति से मिली थी राशि। $100 करोड़ रुपए में बनेगा अंडा से दुर्ग तक 4 लेन। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया सड़क निर्माण का भूमि पूजन। और मौसम में हुए अचानक बदलाव ने बढ़ाई किसानों की चिंता। घने कोहरे से यातायात भी प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में भारतीय सेना के अफसरों एवं शहीदों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने लद्दाख के गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बलिदान देने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। इसी तरह सूबेदार संजीव कुमार को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में ऑपरेशन के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। इस अभियान में सूबेदार संजीव कुमार ने एक आतंकवादी को मार गिराया था तथा 2 अन्य आतंकियों को घायल किया था। वहीं नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को गलवान घाटी में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जबकि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले की चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि वापस की। ये राशि चिटफंड कंपनियों के कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी से प्राप्त की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चिटफंड कंपनियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है तथा फरार डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही चिटफंड कंपनियों की कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी भी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक चिटफंड के निवेशकों को कुल 9 करोड़ 78 लाख रुपए वापस किए जा चुके हैं। लेकिन चिटफंड कंपनी के जमीन कुर्क करके ओकर पैसा वापस करे के काम कहूँ हो है तो छत्तीसगढ़ में हो है और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला में और पहली और अब मिला के लगभग 9 करोड़ 78 लाख रुपया सब निवेशक मन के खाता में गे है। पहली जिन गे है तेना 16,796 निवेशक के 7 करोड़ 32 लाख रुपया लौटाए गए हैं और अभी 2 करोड़ 46 लाख रुपया। इधर रकम वापसी के बाद चिटफंड निवेशकों का कहना है कि जिन पैसों के डूबने की आशंका थी उसके मिलने से हमें काफी राहत मिली है। आल्को कंपनी जमा कर रहे हैं, 2012 में जमा करे हैं और ये इतना दिन हो गए घूमत हम 10 साल हो गए और डबल दूँ टिबल दूँ करके जमा करवा रही से वो नहीं मिली से। अभी पहली बार 90,000 1.5 लाख मिली, दोनों मिला के अभी 50,000 मिले। गौरतलब है कि राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। पटवारियों के माध्यम से कंपनियों की संपत्ति का पता लगाने अभियान चलाया जा रहा है। आवेदनों के आधार पर 300 कंपनियों का विवरण तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत डोंगरगढ़ के ग्राम घोटिया में चिटफंड कंपनी शुभ साई देवकॉन इंडिया लिमिटेड की कुल 9 एकड़ से अधिक भूमि की कुर्की का आदेश पारित किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में तारुण्य वार्ता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और यूनिसेफ के सहयोग से 10 से अधिक उम्र के बालक बालिकाओं के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कार्यक्रम की पुस्तिका का विमोचन और लोगो भी लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने स्काउट गाइड की राज्य आयुक्त सीमा वर्मा को वारंट भी प्रदान किया।
बताया गया है कि तारुण्य वार्ता नामक कार्यक्रम तरुणों के साथ संवाद करना, उनकी समस्याओं को समझने, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने, उन्हें वैज्ञानिक तथ्यों से परिचित कराने के लिए, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से परिचित कराने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बाल संरक्षण, बाल अधिकार, शारीरिक संरचना, लैंगिक समानता, हिंसा के प्रकार, बाल यौन शोषण जैसे जरूरी विषयों पर किशोर एवं किशोरियों के साथ बात हो पाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष एवं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए सभी विकास खंडों में इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में भारत स्काउट गाइड के पदाधिकारी और रोवर्स और रेंजर्स उपस्थित थे। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले के ग्राम अंडा में 4 लेन सड़क के निर्माण का भूमि पूजन किया। बताया गया है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत वाली इस 4 लेन का निर्माण ग्राम अंडा से दुर्ग तक किया जाएगा। इस सड़क की कुल लंबाई करीब 12 किलोमीटर है। 4 लेन उद्घाटन के दौरान मीडिया से बातचीत में लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि लोगों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में सड़कों का निर्माण व सड़कों के संधारण का कार्य कराया जा रहा है। उसके तहत आप देखेंगे दुर्ग से उतई और पाटन तक 4 लेन का निर्माण हो रहा है और दुर्ग में ही मिनी माता चौक से अंजोरा तक 4 लेन का निर्माण हो रहा है। मिनी माता चौक से अंडा बचा हुआ था जिसके लिए लगभग 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। इसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक रूप से वर्चुअल कोरोना काल था इसलिए कर चुके थे। आज कार्य शुभारंभ आज हम लोग कर रहे हैं। इसके बनने के बाद काफ़ी सुविधा आसपास के लोगों को दुर्ग से आने जाने में मिलेगी। विभागीय अफसरों के मुताबिक ये 4 लेन करीब साल भर में बनकर तैयार हो जाएगा। इस कार्यक्रम में दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव तथा युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार भी विशेष रूप से मौजूद थे। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 1 अरब 17 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 71 लाख 92 हजार से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस समय देश में स्वस्थ होने की दर 98.32% है। कोविड संक्रमण से देश में अब तक 3 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 1 अरब 31 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 14 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं कुछ जिलों में कोरोना के नए मरीज भी मिल रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण की दृष्टि से हर संभव सहयोग करने तथा सही जानकारी देने की अपील की गई है। होम आइसोलेशन की नोडल अधिकारी डॉक्टर अंजलि शर्मा ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने अपना गलत मोबाइल नंबर दिया है तथा कुछ लोगों द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। इससे कोरोना नियंत्रण एवं बचाव हेतु कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सहित अन्य कार्यों में व्यवधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है। कोविड के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के संरक्षण एवं देखरेख के लिए पीएम केयर्स पोर्टल के तहत आवेदन मंगाए जा रहे हैं। इसके लिए बाल कल्याण समिति दुर्ग द्वारा पाटन में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में पंजीयन के लिए यह शिविर एकीकृत बाल विकास परियोजना के कार्यालय में लगाया गया। एकीकृत बाल विकास के परियोजना अधिकारी सुमित गंडेचा ने बताया कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ये शिविर जिले के सभी विकास खंडों में लगाया जा रहा है। दिन के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड से हुई हो, तो ऐसे बच्चों को हम पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उनके माता और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और उनका पता यानी राशन कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट हम ले रहे हैं। इसके बाद जब बच्चा 23 साल का हो जाएगा तो उन्हें जो है वो 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी उनके खाते के माध्यम से। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा व शिक्षा के माध्यम से ऐसे बच्चों को सशक्त बनाना है। इसके तहत आत्मनिर्भरता हेतु 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना पंजीयन कराया।
कवर्धा में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और राज्य गीत के साथ सोमवार को 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता का पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने विधिवत शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में बाल बैडमिंटन बालक बालिका 19 वर्ष, वॉलीबॉल बालक बालिका 17 से 19 वर्ष, टेनिस बॉल क्रिकेट बालिका 17 वर्ष और कूडो बालक बालिका 17 से 19 वर्ष शामिल हैं। विधायक ममता चंद्राकर ने इस अवसर पर कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में युवाओं को सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों में बढ़ावा देने के साथ ही नेतृत्व क्षमता के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसमें जल्द ही खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के प्रयासों से कवर्धा नगर पालिका अधोसंरचना निर्माण कार्यों के साथ साथ खेल गतिविधियों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उनके प्रयासों से आज कवर्धा में खेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य राम कुमार भट्ट, जनपद अध्यक्ष इंद्राणी दिनेश चंद्रवंशी ने भी संबोधित किया। 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में 5 खेल क्षेत्रों के लगभग 660 खिलाड़ी और 100 अधिकारी भी भाग लेंगे। इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन 25 नवंबर को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही मौसम में हुए अचानक बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रविवार सोमवार के बीच हुई तेज बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। खेतों में कटाई के बाद रखे धान के साथ ही कटाई और मिंजाई के बाद बोरी में भरकर रखा धान भी गीला हो गया है। प्रदेश में धमतरी, कांकेर, दुर्ग तथा कवर्धा आदि जिलों में फसलों को भारी क्षति होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश और नमी के कारण कोहरे का कहर भी देखा जा रहा है। प्रदेश के सभी प्रमुख रेल मार्गों के साथ ही सड़कों पर घने कोहरे के कारण वाहनों का चलना भी मुश्किल हो गया। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक 1-2 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह में भारतीय सेना के अफसरों और शहीदों को दिए वीरता पुरस्कार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवेशकों को लौटाए 2 करोड़ 46 लाख रुपए। चिटफंड कंपनियों की संपत्ति से मिली थी राशि। $100 करोड़ रुपए में बनेगा अंडा से दुर्ग तक 4 लेन। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया सड़क निर्माण का भूमि पूजन। और मौसम में हुए अचानक बदलाव ने बढ़ाई किसानों की चिंता। घने कोहरे से यातायात भी प्रभावित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।